हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कैप्सूल क्लास करने वाले हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग क्लास करने वाले हैं, कैप्सूल क्लास, जिसको कि आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला जो है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। वैद्युत विभव क्या है, इसका परिभाषा देना है, इसकी बीमा लिखना है। तो देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैद्युत विभव देखिए क्या होता है, सिंपल सा देखिए, हम कह देंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक में किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है भाई, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। तो एकांक धन आवेश को, किसी देखिए एकांक धन आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। ठीक है, तो जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव, V से व्यक्त करते हैं। तो देखिए वैद्युत विभव देखिए, जब हम देखेंगे V बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, W/Q। यदि Q आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, तो विभव क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। अब यदि देखिए इसके बीमा की बात करें भैया, इसके बीमा की, तो देखिए कार्य का बीमा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, क्या लिख सकते हैं, F × D/Q। बल की बीमा अगर हम देखें तो क्या है, देखिए m/L⁻² इंटू L/, इसका देखिए क्या हो जाएगा AT। सबको एक साथ लिखिए, देखिए यम, ठीक है, यल देखिए कितना आ जाएगा, L⁻², टी के पावर देखिए ये ऊपर जाएगा तो T⁻⁻3, A⁻⁻1, ये हो जाएगा, हो गया। देखिए बीमा हो गया, क्लियर है। देखिए देखिए यहाँ है कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। कार्य को हम लिखते हैं बल गुणे विस्थापन, और आवेश का आवेश ही रहेगा। अब बीमा लिखना है तो बल का बीमा लिख देंगे, विस्थापन का बीमा लिख देंगे, आवेश का बीमा, सबको एक साथ कर देंगे, क्या हो गया, विभव की बीमा। तो हमारे हिसाब से ये सबको एकदम क्लियर हो गया होगा और ये आपको तैयार भी हो गया होगा। ठीक है, वैसे आप लोग देखिए कॉपी रख लीजिए, जो क्वेश्चन लगे कि तैयार हो गया एकदम कंफर्म, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको बस देख लीजिए। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, जैसे बीमा इसका लिखना है लिख लीजिए, ऐसे जो चीज़ में थोड़ा बहुत डाउट है उसको लिख लिया करिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। किसका, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, देखिए दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। या तो हम कह सकते हैं विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो हम देखिए लिखेंगे दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन के अनुपात, ठीक है, अनुपात को विभव
प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी परिवर्तन और विभव परिवर्तन हम कह सकते हैं। देखिए, अगर हम लिखेंगे विभव प्रवणता तो क्या होगा? देखिए भाई, विभव प्रवणता, देखिए ये आ जाएगा हमारा विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। ठीक है, दूरी परिवर्तन मतलब हम कह सकते हैं, देखिए डेल्टा V अपान डेल्टा x या डेल्टा D, मतलब विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो पहले देखिए हम इसमें संधारित्र लिख देते हैं भैया। संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार, जो चालक के आकार में परिवर्तन किए, परिवर्तन किए बिना, किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित रखती है, संचित रखती है। ठीक है, संचित रखती है। अब देखिए ये हमारा, देखिए क्या हो गया? संधारित्र हो गया। कि देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा व्यवस्था है, कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित रख सकते हैं, इकट्ठा रख सकते हैं, इसके द्वारा, संधारित्र के द्वारा। अब संधारित्र की धारिता देखिए क्या रहेगा। देखिए संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संधारित्र की धारिता कहते हैं ना, संधारित्र की धारिता कहते हैं। देखिए सी से व्यक्त करते हैं, सी बराबर सिंपल सा हो जाएगा क्यू अपान भी। क्या हो जाएगा भैया? क्यू अपान भी। देखिए सिंपल सा है, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। संधारित्र को जितना आवेश देंगे और उस आवेश देने से उस पर जितना विभव आएगा, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? इसकी धारिता कहेंगे, संधारित्र की धारिता। अगला देखिए जो है, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए धारिता क्या होती है भैया? धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है? धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? देखिए यहाँ देखिए सी बराबर क्यू बटा क्या है? भी है। मतलब देखिए सी प्रोपोर्शनल टी 1/v है
और लेकिन देखिए जो भी होता है विभव, ये प्रोपोर्शनलिटी 1 क्या होता है के, संधारित्र, मतलब कि जो हमारे क्या है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो जब हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसका विभव क्या होगा, घटेगा, और जब विभव घटेगा तो इसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। देखिए परावैद्युत पदार्थ के भरने से, बढ़ने से या उसमें भरा जाए तो विभव क्या होता है, घट जाएगा, और जब विभव घट जाएगा तो यहाँ से देखिए धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी। आगे देखिए, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है भैया, ऊर्जा घनत्व का सूत्र। चलिए भाई, तो देखिए ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है, देखिए स्मॉल यू से होता है ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है, अब यहाँ पर देखिए हम एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए ये देखिए माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, नहीं विद्युत सही निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ई क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है भैया, तीव्रता। ठीक है, तो ये देखिए ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो गया हमारा ये। ठीक है, अब देखिए ये आपका है कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। अब देखिए अगर ऊर्जा की बात करें तो संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या होता है, 1/2 CV² होता है। अब यहाँ से हमको देखिए अगर मान लिखना है, C को नहीं लिख, किसको हटाना, देखिए हमें V को नहीं लिखना है, Q के रूप में लिखना है। अभी देखिए हम पढ़े थे C बराबर Q/V, तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, Q/C हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो हम देखिए U बराबर लिखेंगे 1/2 C इंटू Q²/C², तो एक C कट जाएगा, और यहाँ से देखिए Q² बराबर क्या आ जाएगा, 2UC। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, देखिए √2UC, यही आ जाएगा √2UC। हो गया ना। देखिए ऊर्जा हम जानते हैं कि संधारित्र पर जो संचित ऊर्जा होता है 1/2 CV² होता है। अब Q के रूप में लिखना है तो V हटाना है, V दिया नहीं है, केवल C दिया है, तो हम V की जगह रख देंगे Q/C, V² है तो Q² C², एक C कट जाएगा, Q² बराबर 2C का इधर गुणा कर देंगे, फिर इधर √ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, कितनी होती है, ये आपको है HW है। ठीक है, HW, और दूसरा देखिए HW है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है, तैयार करना है, और इस HW का आंसर जो है देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको इसका आंसर देना है। तो सबको आज का क्लास अच्छा भी लगा होगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझे भी हैं, तैयार भी कर लिए होंगे। जितने भी क्लासेस होते हैं आप एक कॉपी और पेन लेकर रखा करिए, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट लगे उसको तुरंत नोट कर लिया करिए, बाकी जो क्वेश्चन पढ़े एकदम पूरा तैयार है उसको फिर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।